अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के तहत आने वाले मसाजिद के इमामों को, सदर सेक्रेटरी को, खतीब व इमाम को 3 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम बेंगलुरु के हज भवन में मुनक़्क़द की गई है। पिछले पहली बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच और चौथी बैच का सिलसिला ख़त्म हुआ। आज 5वीं बैच में बेलगाम ज़िला, बेंगलुरु रूरल, देवनहल्ली, चिकमंगलूर, हावेरी, रामनगर के चन्नपटन, मंडिया डिस्ट्रिक्ट, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट और दोडबलापुर और मलेश्वरम के वगैरह के खतीब व इमाम ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और इस ट्रेनिंग को मसाजिद के मुतवल्ली और उनके ज़िम्मेदारों ने कहा कि एक बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग से वफ़ के जायदाद की हिफाजत के लिए एक रास्ता हमवार हो सकता है। ये ट्रेनिंग आज से 10, 15, 20 साल पहले दी जाती तो हम को महसूस हो रहा है कि हम वफ़ के जायदाद को बचाने के लिए हम एक अहम रोल अदा कर सकते थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 5वीं बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है, जिसमें पुलिस ऑफिसर सुहेल अहमद ने भी खिताब किया और वफ़ की अहमियत, इसकी तरक्की और इसकी हिफाजत पर बहुत सारा बहस उन्होंने की। इसी तरह ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब सलमान खान वक्फ बोर्ड की जानिब से दी जाने वाले मुतवल्लियों की और खतीब इमाम को इस ट्रेनिंग से खिताब किया और वक्फ की जायदाद की हिफाजत पर मिल्लत को काफ़ी संजीदा होना चाहिए। उन्होंने ये नसीहत फरमाई और मसाजिद को मरकज़ बनाकर कौम व मिल्लत की फलाही रिफाई कामों में कौम को आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के एक जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी ने इस ट्रेनिंग को एक नेक कदम, एक अच्छा कदम बताया है। देवनहल्ली जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान मस्जिद के सेक्रेटरी ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हुए इस ट्रेनिंग को एक नेक कदम कहा और ये ट्रेनिंग पूरी रियासत में होना चाहिए। इस ट्रेनिंग से कौम के अंदर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह चिकमंगलूर यन्नार डिस्ट्रिक्ट के इमाम साहब ने भी इस ट्रेनिंग को एक अच्छा कदम, एक अच्छा जो इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेकर वफ़ के ताल्लुक़ से हम बहुत सारे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने वो वज़ीर औक़ाफ़ जनाब BZ ज़मीर अहमद और सरफराज अहमद ख़ान और जिलानी मुकाशी को भी मुबारकबादी पेश की। कहा कि इस प्रोग्राम की तरतीब में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है, जिससे पूरे रियासत के 2600 के करीब मुतवल्ली ज़िम्मेदारों इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह हावेरी डिस्ट्रिक्ट के सानूर ताल्लुक़ के मुतवल्ली ने इस ट्रेनिंग को एक बहुत बड़ी तब्दीली कहा और इससे तब्दीली आ सकती है। अफसोस कि ये ट्रेनिंग बहुत पहले होती, जिस कौम को हम बहुत बेदार रख सकते थे और वफ़ के जायदाद जो हमारे हाथों से निकल गई है, हम उसको बचाने में अहम रोल अदा कर सकते थे। मगर क्या करें, देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त BZ ज़मीर अहमद ने वफ़ के वज़ीर होने के नाते उन्होंने एक अच्छा ख़याल ज़ाहिर करके पूरी रियासत के उलमा को, खतीब व इमाम को, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को एक एहसास दिलाया है। ये एक अच्छा कदम है, हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि ट्रेनिंग बहुत ही उम्दा है, इससे मालूमात में बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है और ताल्लुक़ सतह पर भी इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये ट्रेनिंग को पूरी रियासत में फैलना चाहिए। चन्नपटना जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी ने जनाब ज़मीर अहमद को बार बार मुबारकबादी पेश की और इनकी सरपरस्ती में ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा काम है, जिससे वफ़ क्या है, वफ़ की जायदाद का कितना दायरा है और वफ़ की हिफाजत में हम कितना गाफिल रहे
अब हमें आगे चलकर कितना बेदार होना चाहिए, उन्होंने इस मौके पर कहा। चंद पटना के एक और मुतवल्ली ने ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके अंदर एक एहसास जागा कि रियासत भर के मुतवल्लियों को ट्रेनिंग दिया जाए और वक्फ की प्रॉपर्टी की तरक्की की हिफाजत के लिए एक अच्छा क़दम है, अच्छा इक़दाम उठाया है। इनको भी मुबारकबादी पेश की गई। मंडिया जामिया मस्जिद के इमाम साहब ख़तीब इमाम ने यह ट्रेनिंग को ज़मीन साहब की एक अच्छी सोच, एक सही जोश, सही जज्बे से उन्होंने इस काम को बढ़ाया है। हम इनकी सताइश करते हैं और इस वक्त पूरा रियासत बीज़द ज़मीर अहमद साहब की इस ट्रेनिंग पर मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जामिया मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा कि यह ट्रेनिंग एक मिसाली ट्रेनिंग है। इससे पहले इस तरह की ट्रेनिंग मुतवल्लियों को नहीं दी जाती थी और एहसास भी दिलाया नहीं जाता था। यह पहला क़दम है जो बीज़द ज़मीर अहमद ने उठाया है। इसकी हम सताइश करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और इन्हें दुआओं से नवाजते हैं। देवनहल्ली के इब्राहिम साहब ने कहा, यह ट्रेनिंग काश 20 साल पहले होती तो हमारे ये को हम बचा कर रखते और कौम की फलाही, रिफाई और तालीमी और सेहत पर हम तवज्जो देकर हम एक अच्छे समाज को तश्कील दे सकते थे। अफसोस कि हम नहीं कर पाए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम इस पर ज़मीर अहमद साहब को मुबारकबादी देते हैं। अब हम सब मिलकर वक्फ जायदाद को बचा सकते थे। चामराजपेट, मल्लेश्वरम, गुठल्ली और जामिया मस्जिद गुठल्ली वग़ैरह डोडबलापुर के जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने भी इस मौके पर बीज़द ज़मीर अहमद को, इनके पूरे अमले को और वफ़ के CEO को और प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब सरफराज ख़ान साहब को, जिलानी मुकायशी साहब को, पूरे लोगों ने मुबारकबादी दी। और एजाज़ साहब का जो समझाने का जो उम्दा ढंग है, इससे सब खुश हुए हैं और चाह रहे हैं कि एजाज़ साहब को पूरी रियासत का दौरा कराए और वफ़ क्या है, वफ़ की जायदाद कितनी है, वफ़ की हिफाजत हम कैसा कर सकते हैं, इस पर कैसे इदारे ला सकते हैं, कैसे इदारों को हम कायम कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर बहस हुई है। हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए आप इस वीडियो को, इनकी बातचीत को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 5वां कैंप चल रहा है। इससे पहले 4 कैंप मुकम्मल हो चुके हैं। 3-3 दिन के लिए रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आइम्मा को, खुतबा को, मसाजिद के मुतवल्लियान और कमेटियों के अराकीन को यहाँ बुलाकर इस बात की तरबियत उन्हें फ़राहम की जा रही है कि मस्जिद से मुताल्लिक़ उन्हें जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो अल्लाह की तरफ से एक बड़ी जो है ज़िम्मेदारी है और उसकी पूछ उनको होगी, अल्लाह के पास सवाल होगा। उसके लिए उन्हें मस्जिद को जो है मिल्लत इस्लामिया की हमाजहत तरक्की के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा। मस्जिद के इलाक़े में बसने वाले जितने मुसलमान हैं उनकी तालीमी तरक्की, माशी तरक्की, समाजी तरक्की, दीनी तरक्की के साथ साथ इन तमाम जुहात में भी उनको काम करना ज़रूरी है। इसी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ नशिस्तें होती हैं, सेशंस होते हैं। माहिरीन की तरफ से जो है वो बातें उनके सामने पेश की जाती हैं, वक्फ़ की अहमियत उन पर वाज़ेह की जाती है और मस्जिदों को जो है तालीमी सरगर्मी के लिए स्टडी सेंटर की हैसियत से, मस्जिद के कमेटी के ज़रिए से जो है इलाक़े के मुसलमानों की सेहत के सिलसिले में ये सारी चीज़ें माशी एतबार से भी उन तमाम बातों को जो सामने लाया जा रहा है उसका बड़ा अच्छा असर लोगों पर देखा गया है। लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ तो हो जाती हैं कि लोगों को जमा करें, उनको किसी चीज़ की अहमियत बताएं और उनको वापस भेज दें, तो उससे वो चीज़ बाकी नहीं रहती। यानी उनको पर जो असर होता है जब तक रहे वो शरीक उस वक्त असर रहता है और जब जाते हैं तो अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। इसलिए यहाँ एक अहम कार्रवाई ये की जाती है कि 3 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद कारगाह के अख्तिताम से पहले सबको खड़ा करके अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर उनसे ये अहद लिया जाता है
कि जो ज़िम्मेदारी हमें मिली है ये अल्लाह की तरफ से है और उस ज़िम्मेदारी का पर हम जो है मसऊल होंगे। अल्लाह सवाल करेंगे, उसका जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी होगा। और यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम करने के ताल्लुक़ से जानकारी हमने हासिल की है। हम अपने अपने इलाक़ों में जाकर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जो कुछ भी हम सीख कर जा रहे हैं, जो मंसूबे यहाँ फ़राहम किए जा रहे हैं, उन मंसूबों को हम अपने अपने इलाक़े में नाफिज़ करने की कोशिश करेंगे। लोग इसका अहद कर रहे हैं और बाद में भी जब हम मुलाक़ात करते हैं तो ये पक्के इरादे का इजहार करते हैं कि हमें बहुत कुछ यहाँ से मिला है, हम अपने अपने इलाक़ों में इन चीज़ों को नाफिज़ करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? सुलेमान ख़ान नाम है मेरा और मैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ कौमी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स का पहचान होना, उसका घर घर तक पहुंचने का इंतज़ाम के वास्ते जो भी हमारा हालात को समझाने के लिए मस्जिद कमेटी को इसकी ओरिएंटेशन देने से ये चीज़ें बहुत आसान से सबको समझ में आने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। उसमें ख़ासकर मेरा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी सेटअप में ही एक जमहूरियत मुल्क है और कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेशन है। ख़ासकर स्पेशली हमारी कौम को ये चीज़ों को बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो काम है ये मस्जिद वार कमेटी से कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेशन और डेमोक्रेसी ओरिएंटेशन देने से ये बहुत फ़ायदा होगा आइंदा हमारे नौजवानों को। और हमें इनके ज़मीनी क़ानून को फॉलो करने के लिए हमें जैसा अडेप्टेबिलिटी होना, हमारा सोच में जो तब्दीली लाना और क्या हमारा नेशनलिटी और पेट्रियटिज़म के चीज़ों में जो भी हमें अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, और ख़ासकर हमें तो वैसे ही वो बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब ज़माना हालात बदल गए हैं, इसका भी हमें बारीकी से चीज़ें जान को इंडिया का जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन कैसे रन हो रही, और स्पेशली पावर्स, फंक्शंस और स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो बहुत अच्छा तौर से समझाना, क्योंकि हमें वो इंस्टीट्यूशन से कनेक्टिविटी बनाना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हमें अच्छी तरह से समझना और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को भी समझना और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कैसा हुआ ये भी हमने बहुत मालूमात सख्त ज़रूरत है। बस ये ओरिएंटेशन का है हमारा क्लास। आपका ताल्लुक़ पुलिस डिपार्टमेंट से भी रहा है, तो पुलिस और एक मस्जिद कमेटी किस तरह एक कनेक्शन रहना चाहिए इलाके में पुलिस और मस्जिद कमेटी के दरमियान? ये ताल्लुक़ात बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है, मस्जिद दीनी हालातों में कौम के ऊपर काबू और कंट्रोल रखती है। ये दोनों एक हो के कोऑर्डिनेशन के साथ करने से क्राइम रेट काफ़ी अच्छा होता है और एक अवेयरनेस जगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात पुलिस और मस्जिद कमेटी का एक साथ देने से कौम के वो एक हेल्थी एटमॉस्फेयर के साथ पुलिस इशूज़ को डील कर सकते हैं, तो सारे इश्यूज़ में तब्दीली आ जाए। थैंक सर। आपका नाम और जिम्मेदारी क्या रही है? मेरा नाम सुहेल अहमद है, मैं एक्स पुलिस ऑफिसर यानी कर्नाटक पुलिस में, इससे पहले मैं DYSP ओहदे में था। 1 साल हुआ इस्तीफ़ा दे के, अब शो सर्विस में हूँ। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट अतनी से आए हम, आके बड़ी खुशी हुई। ज़रा वफ़ के हमारे हालात हमें जानकर मालूम हुआ। अब तक हम समझते थे कि हमारी प्रॉपर्टी वफ़ की ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा पता चला कि हमारी हकीकत क्या है वफ़ की और हम कहाँ तक हैं पेपर्स में। ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अब हमें मेहनत करना चाहिए इसके ऊपर, क्या अभी ध्यान दे कर क्या है पेपर्स पर हमारे जो भी है इस पर हमें। तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हम सब रेडी करके रखे हैं अभी, और हमारे जमीर अहमद साहब ने भी हमें बीच में 9 नंबर में वगैरह ये करके ले वो करके बोले थे, वो भी करके लिए हैं। अब ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स फिलअप करे हैं, 9 नंबर वगैरह 11 नंबर बोलो उतारा, सब काम हो रहा है। सरकार की तरफ से जो उनका इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सब काम करके ले रहे हैं, मस्जिदों के अंदर सब शुरू है काम। तो ये प्रोग्राम होना चाहिए था, ये प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था। इसके अंदर बहुत से जनरल नॉलेज मिल गया। आज पहले दिन में इतना नॉलेज मिला है, अभी और 2 दिन इसके आगे इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। एक बहुत खुशी हो गई इधर आकर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट अतनी तालुके से आए।
अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है, मैं 1970 पर 6 से सदर हूँ। कहाँ की मस्जिद? देवनहल्ली जामिया मस्जिद टीपू सुल्तान की जगह पर। आपको तकरीबन 40 पर 8 साल से मैं अकेला ही सदर हूँ। सदर का माना जो भी हमारे वफ्त की जगह है, वफ्त बोर्ड की नहीं, वफ्त की जगह है, बादू 60 पर 2 में आया है सो वफ्त बोर्ड, उसके अंदर हमें सारे चीज़ों को साथ लेते हुए हमें खुद पैसा खर्चा कर को वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं डाले। वक्फ बोर्ड से हमें कुछ भी 1 रुपया भी नहीं ली आज तक। जो भी उन्हें देना चाहती तो हमें वफ्त में ठंडे वो पैसा कर को बोल को बोर्ड को वापस कर डाली। ख़ास मेरा नाम अब्दुल खुद्दूस है, हमें 40 पर 8 साल से सदर हूँ मैं वहाँ। तो हमारे वफ्त की जगह को बचाने के लिए अभी पहले से चेक करना था। इंशाअल्लाह आज इसका वक्त आया, बहुत सारे मिलकर, इस बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ये जो भी प्रोग्राम हमारे लिए चल रहा है, ये काम चलता सो वास्ते हमने बहुत बड़ी खुशी है। इसी के वास्ते हमें सब खुश होते हुए ये चीज़ को ये करना कर को बोलाल को बहुत बड़ी खुशी के साथ हमें इस चीज़ का अंजाम देते हुए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट नारपुर ताल्लुक़ से आया हूँ। आज पहला दिन है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजलिस में शिरकत करने का मौका मिला तो बड़ा फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है आज के हालात के एतबार से जनाब इम्तियाज़ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से हमें समझाया, बहुत सारी बातों का इल्म हुआ। तो इंशाल्लाह 3 दिन मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमें बड़ा फ़ायदा हासिल हो सके। हालात के एतबार से ये सारी बातों का इल्म होना हर एक के लिए ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। हावेरी डिस्ट्रिक्ट साउंडूर ताल्लुक़ से और हम अभी फ़िलहाल को जो है अभी सुबह से हमारी कार्रवाई है। अच्छा हाँ जी, हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हालात, और जो कुछ उन्होंने समझा रहे हैं हमारे समझ में आ रहा है, जो हमारे लिए बता रहे हैं, इसमें हमारा और लोगों का भी बहुत फ़ायदा है। तो होना चाहिए ये काम बहुत होना ज़रूरी है। और हर आदमी को मालूम होना भी ज़रूरी है। तो बहुत पहले काम होना था ये बहुत पहले काम होना था, लेकिन अब भी हुआ, देर हुआ, दुरुस्त हुआ, लेकिन फिर भी अब जो कुछ चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कागवाड़ तालुके से उगार खुर्द से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहा है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। एक मेरी राय ये थी, आप जो सवाल की इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा मैं। ये जिस तरह से आज माहौल चल रहा है, देर हुआ लेकिन बहरहाल हो रहा है। हमारी एक राय ये है कि जितने कमेटी बनते हैं हमारे मस्जिदों के हो या किसी भी और जो भी अंजुमन के कमेटी बनते हैं, उन कमेटी बनने से पहले जो उनका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन जो होता है, उससे पहले इनको सबको इसकी मालूमात मिलनी चाहिए। अगर हो सके तो इसका एग्ज़ाम भी रखें और इसके सर्टिफिकेट भी दे जाए। ये जिस तरह से आज प्रोग्राम हो रहा है, ये कमेटी बनने से पहले प्रोग्राम किया जाए, उसके बाद कमेटी को क्या है हाँ उसके बाद ओहदा दिया जाए। जिस शख्स को इस चीज़ की मालूमात है उसी शख्स को ओहदा दिया जाएगा और काम दिया जाएगा। आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज ओहदेदार तो बहुत हो गए लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। काम करने वाले इसलिए कम है क्योंकि काम की मालूमात नहीं है। तो ये जो आज मालूमात हमें मिल रही है, काश कि ये पहले अगर हमारे मेंबरों को और मुतवल्लियन साहब को और सदर साहब को अगर मिल जाती तो आज ये हमारी नौबत ना आती जो आज मुल्क में हालात चल रहे हैं। बाकायदा एग्जामिनेशन होना चाहिए और उसकी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और जिसके पास सर्टिफिकेट रहती है वही हाँ उसे है काम देना चाहिए और उसे मेंबर बनाना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग चंबरना से आए हुए हैं। माशाल्लाह एक जनरल इंक्वायरी के वास्ते, वक्फ बोर्ड के वास्ते मस्जिद के ज़िम्मेदार जितने भी लोग आए हैं उनको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी हिफाजत कैसा करने के वास्ते बहुत अच्छी तरह से समझा रही हैं। इसका हमारी तरफ से ज़मीर अहमद खान को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें सब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। बहुत सारा मालूमात नहीं थे इसके अंदर, हम लोगों को बहुत सारा मालूमात नहीं था। इसकी हिफाजत कैसा करना है, क्या चीज़ पूजा को करना, क्या चीज़ कर सकती है हमें, और वो बोलो पूरी नॉलेज हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है इधर।
जी बताएं कि कैसे कहाँ से आप आए और क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग चंदपटना से हैं। इससे पहली मरतबा हो रहा है विज़िट ज़मीर अहमद ख़ान की तरफ से। माशाल्लाह बहुत अच्छा हम लोगों को मालूमात भी हो रही है और कौम और माशरे में क्या ज़रूरी है और क्या हमें चाहिए और वक्फ बोर्ड का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। हम लोग तहे दिल से विज़िट ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और करीम मतलब वक्फ बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। नहीं, ये बहुत ज़रूरी था। ये असल ज़िम्मेदारों को उनकी ज़िम्मेदारी का इल्म होना, तभी जो है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे सकती हैं। तो ये सिलसिले में जो कोशिश कर रही है बहुत अच्छी कोशिश है। इमामों को, ख़तीबों को और इसी तरह सदरों को, सेक्रेटरियों को, मस्जिद के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उन तमाम को अपनी ज़िम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना है, इसका एहसास जो है दिलाने के वास्ते और जो है ये प्रोग्राम है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। इंशाअल्लाह इसके बहुत ही अच्छे नताइज उम्मीद करता हूँ कि आइंदा देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ से आप आए हैं? मैं मंडिया से हूँ। क्या है किस मस्जिद से? मंडिया में जामा मस्जिद में इमाम हूँ। हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का हारूगिरी के जुम्मा मस्जिद के मुतवली हैं। यहाँ आने के बाद में हमारे ये वक्फ बोर्ड का कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आकर रुका है, ये पूरा मालूमात हुआ अभी तक का। अभी तक क्या ऐसे अंदर में फतरे सटे जैसा रहते हैं, यहाँ की पूरा डिटेल मालूम है। आगे चल को हमारे कौम के लिए हम क्या भी कर सकते हैं, इसकी उम्मीद इसके ट्रेनिंग के जरिए से हमें मिली। क्या करते हैं आप मस्जिद के तहत, क्या काम हो रहे हैं वहाँ पे आपके? मस्जिद के बांधकाम है, मकतब चालू है, नमाज की इबादत करते रहते हैं और उसके ज़रिए से हमारी पर्सनल स्कूल भी है, एक है उर्दू स्कूल में भी अरबी सिखाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, दीनी इदारा भी चला रहे हैं और लड़कियों का मदरसा भी चला रहे हैं। तो और क्या करना चाह रहे हैं नए काम? नए काम अभी जो भी हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं उधर प्रॉब्लम है थोड़े, उनको कुछ तो इधर से हल मिलता है करने की उम्मीद है। वो थोड़ा गैर कौम का ये कब्जा करे से है और गवर्नमेंट वाले आपको ये सर्वे बोले तो सर्वे आते नहीं, डिपार्टमेंट साथ देते नहीं। इसके ज़रिए से हमें कोई ना कोई रास्ता मिला तो उसके ज़रिए हमें फाइट कर सकते हैं उसको। इस प्रोग्राम को आप देखते हैं? आज का प्रोग्राम जो है, आई एम फ्रॉम देवली, आई एम इब्राहिम। आज का प्रोग्राम जो है, जो वक्फ डेवलपमेंट, वक्फ के जो जायदाद हैं वो जायदाद को कैसा बचाया जा सके और कैसा रखा जा सके, इसके उल्वान पर जो है आज मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसलिए जो है हम मीटिंग में शिरकत हुए और वक्फ बोर्ड के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो वक्फ इज़ ए ऑलवेज वक्फ, वंस फॉर ए वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उस आदेश के मुताबिक जो वक्फ नोटिफिकेशन गेजेट है वो जो है वो मूल दाखिले यानी कि मदर डेट कहा जा सकता है उसको, जो वो एक जो है दाखिला रहा तो बकिया दाखिले की कोई ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी है। वो जो है तहसीलदार हो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, चीफ ऑफिसर हो, उसको कमिश्नर हो, उसको दे के जो है खाता बनाना पड़ता है और उसको कंपाउंड करना पड़ता है। उस कंपाउंड के लिए वक्फ बोर्ड जो है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से उसको जो है ग्रांट अमाउंट दे सकती है, उस ग्रांट अमाउंट में कंपाउंड कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है इदारे को सामने लाया जा सकता है, यही आज का मुद्दा है। तो ये ट्रेनिंग होना चाहिए? हाँ पक्का, ये जो ट्रेनिंग जो है अभी जो बहुत देर से दे रही है, कई मरतब देखिए 1960 पौधों में ईजाद हुई वक्फ बोर्ड, उससे पहले जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक जो मुजरा इलाके में थी, ये बहुत पहले देना था। ये ट्रेनिंग जो है अहम है, इम्पॉर्टेंट है। एक 20 साल पहले अगर ये ट्रेनिंग दिए रहते तो आज वक्फ बोर्ड की जगह ये हालत में नहीं रहती थी। क्यों बोले तो वक्फ बोर्ड की जगह जो है 1,12,000 एकड़ में है हमारी। आज जो है आज 25,000 एकड़ भी नहीं है हमारे पास, 70 पे 5,000 एकड़ जा चुकी है। इसीलिए वो सब जो है हासिल करने के लिए ये ट्रेनिंग जो है होना ज़रूरी है। 20 साल पहले होने का काम अब हो रहा है, अब हो रहा है इंशाअल्लाह। देर ही सही, जो सही काम हो रहा है, जो आइंदा चल के जो है इसके ऊपर जो अमल करेंगे तो नवाजिश होगी और अच्छा भी होगा सबके लिए। कहना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? ये प्रोग्राम तो माशाअल्लाह अल्लाह की फजलो करम से हो रहा है और होता रहेगा। उलमाए किराम और मसाजिद के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। मसाजिद के जो दरपेश आने वाले मामलात हैं उनका हल इंशाअल्लाह होता रहेगा। अभी देखिए आगे क्या होता है, प्रोग्राम जारी व सारी है।
तो मालूमात ज़रूरी हैं, कानून की हो या वक्त के जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंतजाम वगैरह हमें जामा मस्जिद एडंदर साहब है चामराज डिस्ट्रिक्ट, यहाँ बहुत अच्छा हमारा क्या मालूम नहीं चीज़ वक्त के बारे में, वो कैसा करना, हमें कैसा हिफाजत करना, इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल करे तो बहुत अच्छा रहता है। ये डिस्ट्रिक्ट में एक बार करना, डिस्ट्रिक्ट में और पूरे कमेटी को और मेंबर्स को जमा के ये करने से बहुत सहूलत होती है। दूर रहने से आदमी बहुत आने तो बहुत तकलीफ़ हो गया। ये 3 दिन रेस में ज़रा रिक्स भी हो सकता है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में 1 दिन या 2 दिन का करे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एलंदूर चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है, जामिया मस्जिद से आया हूँ। तो कैसा प्रोग्राम? प्रोग्राम सभी अच्छा है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही चले तो थोड़ा मालूमात बहुत होती है हमारा। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इधर मलेश्वरम से आया हूँ, पैलेस गुठली जामा मस्जिद से। हमारे सदर साहब वगैरह भी आए। आज का जो यहाँ का टॉपिक जो था ना, माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत से आल कर्नाटका से तकरीबन बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और जो है बयान जो स्पीच दिए वो आज के हालात के हिसाब से, और फिर क्या है कि जो वक्फ बोर्ड का जो मसाइल है, मसला है, वो हम किस तरह से जानते थे, अब हमको जो सुनने को मिला काफ़ी हम लोगों को सीखने को भी मिला और बहुत अच्छा भी रहा। इस तरह के जो है बेंगलोर में, और ख़ास चूँकि हमारे कर्नाटक का ये राजधानी है तो बेंगलोर में इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए और उससे बहुत काफ़ी मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, है ना। जामिया मस्जिद काडनूर से, दोडबलापुर ताल्लुक़ मदर होबली से। तो हमारी राय ये, हमारा जो एक जगह जमा होना है वो सिर्फ इस नीयत से है कि भाई आपस में जो भाईचारा है वो कैसे कायम हो जाए, जो नाइत्तेफाकी फैल रही है उसे कैसे दूर किया जाए, इसकी बिना पर हम यहाँ जुड़े हैं। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जमशेद आदिल कासमी है। मैं मस्जिद अक्सा कमला नगर बेंगलोर से आया हूँ। मुझे इत्तला मिली थी हमारे सदर साहब के ज़रिए से, जनाब हाजी अब्दुर्रहमान साहब हमारे मस्जिद के सदर हैं। उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड की तरफ से, कमेटी की तरफ से हज भवन में आइम्मा मसाजिद को और मस्जिद के ज़िम्मेदारान सदर सेक्रेटरी को बुलाया गया है, वहाँ कुछ तरबियती कैंप है। तो मुझे तो मालूम नहीं था कि ये कैंप किस एतबार से क्या है नहीं है। तो जब आए यहाँ और प्रोग्राम 10 बजे से था, लेकिन चूँकि आज पहला दिन था तो लोगों के आने में दूर दराज इलाके से भी आए हैं, ताख़ीर हुई, किसी को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। बहरहाल नाश्ते वाश्ते के बाद लेटेस्ट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस पर जनाब एजाज़ साहब हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने तमाम लोगों के सामने बात रखी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी और उनकी वजाहत वक्फ की जो मिल्कियत है, जो मुसलमानों की पूर्वज की बाप दादा की जायदाद है, वो असल है क्या, उन्होंने पूरे तफसील के साथ, और क्या मुसलमानों को वक्फ की जायदाद इस्तेमाल करने के हुकूक हैं, अगर हैं तो क्या हैं। बाज़ाब्ता उन्होंने सरकारी तौर पर और कानूनी तौर पर कब क्या मुसलमानों को दिया गया, सारी चीज़ों को तफसील से रखा। और एक गलत फहमी का जो उन्होंने इजाला किया वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग ये समझते हैं कि ये जो वक्फ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं ये लोग वक्फ की जायदाद को खा रहे हैं, कि ये सरासर इल्ज़ाम है। और उन्होंने जो बात रखी सामने कि जो वक्फ की जायदाद थी वो तकरीबन 1,12,000 एकड़ ज़मीन है और जिसमें तकरीबन 1.4 यानी 4 में से 4/1 3 हिस्सा तो ख़त्म हो चुका है, एक हिस्सा बाकी है। और इस एक हिस्सा पर भी कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसकी अभी तक सही तहकीक नहीं है। तो इस मीटिंग और इस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब उन्होंने खुलासा जो बात रखी, उन्होंने सारी जानकारी दी कि यह हमारी अमलाक है, हमारी जायदाद है,
हम ये समझते हैं फ़लाँ करे फ़लाँ करे फ़लाँ करे, ये फ़लाँ नहीं बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम वक्फ़ के अमलाक की हिफाजत करें। जहाँ कहीं भी है, हम जहाँ रखते हैं, जिस गांव जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वहाँ वक्फ़ की कोई जायदाद है तो मस्जिद के ज़िम्मेदार, गांव के ज़िम्मेदार जो दानिश्वर तबका, उलमा तबका हैं, कौम के जो ज़िम्मेदार तबका हैं, वो आगे आएँ और वक्फ़ की अमलाक के तमाम कागज़ात को निकाल करके ओके करें, सरकारी तौर पर कागज़ात निकालें। वाक़तन अगर सही में वो वक्फ़ की जायदाद है तो उसको सरकार के कानून के मुताबिक उसको खाली कराएं, उसकी हिफाजत करें और जिस मकसद के तहत वाकिफ़ यानी वक्फ़ करने वाले ने वक्फ़ किया है उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए। इन बातों पर बात को ख़त्म किया गया। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हम नहीं जानते थे वक्फ़ एक्ट के तहत, वक्फ़ बोर्ड के तहत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें आज हमारे इल्म में आई हैं और मैं दुआ करता हूँ ज़मीर अहमद ख़ान और वो हर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये तरबियती कैंप का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे वक्फ़ के औक़ाफ़ की जो चीज़ें हैं अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कर्नाटक से, हमारा ये है, ये कारवार ज़िला है हमारा, उत्तर कर्नाटक कारवार ज़िला से हम लोग आए। माशाल्लाह यहाँ का निज़ाम भी बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह हम आए तो देख लिए तो निज़ाम भी अच्छा लगा और बात भी जो पहली बात हो गई जो बहुत अच्छी बात की रहे। इंशाल्लाह आज हम लोग सोचे थे कि एक दिन 2 दिन करके जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे को उम्मीद हुई कि वो करके जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगा इधर का। पूरे 3 दिन रहना चाहते। मैं बोला समझा देखिए 1 दिन या 2 दिन करके जाएंगे करके कर रहे थे हम लोग, लेकिन मेरे को ये हुआ कि पूरे 3 दिन करके जाना। लेकिन ये अच्छा, यहाँ का निज़ाम भी अच्छा, यहाँ क्या है जो बात हुई वो भी अच्छी बात हुई, मालूमात भी हुई। हाँ, पिछले बार हमको ये सब चीज़ें नहीं मालूम थे क्योंकि हमें देहात में रहने वाले, ये चीज़ें सब मालूम नहीं थी देहात वालों को। अब ये बात सामने आ गई तो आदमी को मालूम हो जाता है ना। आदमी जब बात होती है तभी मालूम होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हमें मालूम पड़े, कैसा चलाना और कैसा आगे हालात कैसा आने वाले हैं, हमें क्या है कैसे हमारे खागरात को क्या है दुरुस्त करना, ये सब चीज़ें क्या है हमने क्या है आइंदा के लिए मालूम, ये आइंदा ये करने के लिए हमने क्या है मालूम हो गए। आइंदा इसके लिए भी अभी और भी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। वो बात में भी हम लोग क्या है मुक़द्दम करके हम लोग बात में रहेंगे और पूरे 3 दिन क्या है गुजार के इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कागवाड़ तालुका से आए हैं और हम आज यहाँ बेंगलोर को एक वक्फ़ के बारे में जो हमें मालूमात नहीं थी वो सब कुछ हमें समझाया जा रहा है। सैयद अजीज़ अहमद साहब हमें बखूबी से समझाया है। इसी सिलसिले में 3 दिन का जो ये मीटिंग है यहाँ पर चल रही है। इसके लिए जो है जो मालूमात नहीं है वो सभी डिस्ट्रिक्ट और तालुका वाइज सभी लोगों को बुलाकर यहाँ पर एक क्या है वक्फ़ क्या है ये हमें समझा रहे हैं। क्या है वहाँ के हालात, क्या हैं वक्फ़ के बारे में, मसाइल हैं वहाँ पे? अभी जो चंद दिनों से कुछ मसाइल वक्फ़ के बारे में खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में वक्फ़ क्या है एक कुछ लोगों को मालूमात नहीं है। इसके लिए क्या है यहाँ पर हमें बुलाकर मीटिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं।